दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं हिंदी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए बेस्ट साबित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पूरे जो भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो पूरे क्वेश्चनों को आप याद करेंगे। देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है, रसखान किस काल के कवि हैं। आपको याद रखना है रसखान जी जो हैं ये भक्ति काल के कवि हैं। इसके बाद में कवि को कोयल से ईर्ष्या होती है क्योंकि कोयल, तो क्योंकि जो कोयल है, क्योंकि कोयल आपको याद रखना है स्वतंत्र है, ठीक है ना, इसलिए ईर्ष्या होती है क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से गाती है, इस कारण भी। पाहुन जो आए में अलंकार है। यहाँ पर पाहुन जो आए हैं इसमें आपको बताना है उत्प्रेक्षा अलंकार है। पंत जी कवि हैं, जो पंत हैं ये इनका पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत है। आपको एक बात तो ये याद रखनी है, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। तो सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं, प्रगतिवाद के हैं, प्रयोगवाद के या फिर नई कविता है। तो नई कविता के या फिर छायावाद के या प्रयोगवाद के या फिर प्रगतिवाद के। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, छायावादी कवि हैं पंत जी। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के कवि हैं और महादेवी वर्मा भी छायावाद की कवित्री हैं। रामचंद्रिका के रचयिता हैं। ये रामचंद्रिका किसकी रचना है, इस प्रकार से भी अगर प्रश्न पूछे तो आप इसी प्रकार से बताएंगे। रामचंद्रिका के रचयिता हैं तो केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना की है। निर्गुण भक्ति धारा को विभाजित किया गया है। तो जो निर्गुण है उसको विभाजित किया गया है दो भागों में। कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो दो भागों में विभाजित किया गया है। अब आता है आपका अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में देखिए, सबसे पहला है किसने वात्सल्य का कोना कोना झाँका है। तो यहाँ पर आपको बताना है सूरदास ने वात्सल्य का जो कोना कोना है वो झांक लिया है। दो बेलों की कथा कहानी के माध्यम से लेखक भारतीय लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो दो बेलों की कथा के माध्यम से वो परतंत्रता दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? परतंत्रता दिखाना चाहते हैं। जीवन शैली का अर्थ है जीने का तरीका। जीवन शैली का अर्थ है। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध है। किस प्रकार का निबंध है? तो ये एक व्यंग्यपूर्ण निबंध है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है ये एक व्यंग्यपूर्ण निबंध है, इसमें व्यंग किया गया है, ठीक है। एकांकी की रचना है। तो यहाँ पर एकांकी जो होती है वो एक अंक की रचना होती है। रीढ़ की हड्डी किसकी रचना है? तो यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर की रचना है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सही जोड़ी बनाइए। ये आप लोगों की सही जोड़ी काफ़ी बेस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए साबित होगी, तो आप पूरा अच्छे से याद करेंगे। देखिए, पंचवटी, तो जो ये पंचवटी है यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 7 से इसको मिलाना है। पंचवटी खंड काव्य है। महाकाव्य, तो महाकाव्य जो है ये कामयानी दिखाई दे रही है, महाकाव्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आभूषण इसका मतलब यहाँ पर हमें इसे किससे मिलाना है? इसको हमें याद रखना है, आपको अलंकार से मिलाना है, ठीक है, अलंकार से मिलाना है। श्लेष का अर्थ है, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये कहा था आचार्य विश्वनाथ ने। रसात्मकम वाक्यम काव्यम का अर्थ होता है रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न। देखिए, रामस्वरूप एवं गोपाल प्रसाद किस जमाने के बुजुर्ग हैं? तो वो प्राचीन जमाना के बुजुर्ग हैं, ऐसे आप याद रखेंगे। हाँ, मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की, ये किसका कथन था? तो उमा ने कहा था ये। मेरे संग की औरतें के लेखक या लेखिका कौन है? तो मृदुला गर्ग है, ठीक है, याद रखना, मृदुला गर्ग ने लिखा था मेरे संग की औरतें। रामस्वरूप अपने बेटी को क्या पढ़ाना चाहते थे? तो वो बीए तक पढ़ाना चाहते थे, ठीक है। परदादी की बातें सुनकर क्या चोर का हृदय परिवर्तित हो गया? तो हाँ, चोर का हृदय परिवर्तित हो गया था। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? तो अग्नि का पर्यायवाची आपको बताना है आग। अग्नि का पर्यायवाची है आग।
इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए। अध जला शब्द में अध उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सत्य, क्योंकि उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं, तो यहाँ पर अध जला, तो अध उपसर्ग है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल आपको यथाशक्ति अव्ययी भाव समास बताना है, क्योंकि यथा जो शब्द है ये अव्यय शब्द है, यथा अव्यय शब्द है, और जहाँ पर अव्यय शब्द पहले आए वहाँ पर आपको याद रखना है अव्ययी भाव समास आपका होगा। संस्कृत से जो के लिए गए तद्भव शब्द कहलाते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है असत्य, क्योंकि जो के त्यों लिए गए शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, तद्भव दिया है, जो कि गलत है, तो यहाँ पर आप असत्य लिखेंगे। गले का हार होने का अर्थ है बहुत प्रिय होना, तो यहाँ पर आप सत्य लिखेंगे, गले का हार होने का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना, सही है। आशीर्वाद शब्द शुद्ध है, आशीर्वाद शब्द शुद्ध है, तो ये गलत है, ठीक है ना। आशीर्वाद इस प्रकार से लिखाता है, देखिए आप सभी इस प्रकार से, ऐसे आपको आशीर्वाद शब्द लिखना रहता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समास के 3 भेद होते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। अब सभी के लिए हमने ऐप बनवा लिया है, तो बिल्कुल आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन। गूगल प्ले स्टोर पर आप मेंस एजुकेशन लिखेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल पर ऊपर ही ऊपर हमने लिंक दे रखी है एप्लीकेशन की, तो उसको भी आप डाउनलोड वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर आपको और भी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, और बहुत सारे अन्य जो पेपर हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे।